मैं संतोष तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह संगठन प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक सरोकार और जन सामान्य के मुद्दों पर बात करता है और जो जनपद के या क्षेत्र के ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी अलग पहचान है, जो अलग छाप है, और उनसे बात करता है कि वास्तव में राजनीति को किस तरह और बेहतर बनाया जाए, उनके जनपद की क्या समस्याएं हैं, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम खास चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भदोही विधानसभा के सपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक जहीर बेग जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में विधायक जी किस तरह की राजनीति पहले थी और अब की राजनीति में क्या अंतर है, इसको आप किस तरह देखते हैं। जी विधायक जी, आपका स्वागत है। देखिए, राजनीति जो पहले थी आज भी है। राजनीति में लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और जनतंत्र का मेन मतलब होता है जनता की समस्या को समाधान करना। और जनता चूँकि 5 साल वोट दे के चुनती है और उनके भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, मैं पहली बार जब विधायक बना 2012 में, 12 के पहले भदोही विधानसभा की जो हालत थी ये किसी से छुपी हुई नहीं है। भदोही से दुर्गागंज मार्ग 1-1 फुट गड्ढे थे। भदोही से बराज जाने के लिए आदमी सोचना पड़ता था। भदोही से मिर्जापुर जाने के लिए, विंध्याचल जाने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। भदोही में जिले में एक भी ओवरब्रिज नहीं था, रोडवेज नहीं थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए और जनता ने मुझे जिताया। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिनका लगाव भदोही से शुरू से था, उन्होंने पहले भदोही दुर्गागंज मार्ग बनवाया जो आज चमचमाई सड़कें हैं। 8 साल हो गया है, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। भदोही से बाबापुर 4 लेन बनवाया, भदोही से मिर्जापुर 4 लेन, भदोही से ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही सूर्यावा से कुड़वा, दुर्गागंज से कुड़वा, सूर्यावा से अभिया, सूर्यावा से पाली, बहुत से संपर्क मार्ग, चौरी से महाराजगंज, बहुत से रोडें हमने बनवाने का काम किया। साथ ही साथ जहाँ जिले में एक भी ओवरब्रिज नहीं था, हमने 2-2 ओवरब्रिज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से बनवाने का काम किया। पहला इंदिरा मिल का रेलवे का ओवरब्रिज, दूसरा गजिया का ओवरब्रिज जो हमारे कार्यकाल में लगभग 80% का काम हो गया था। लेकिन सरकार जाने के बाद 5 साल पूरा हो गया, अभी तक वो ओवरब्रिज अधूरा का अधूरा रह गया है, तो चालू नहीं कराया गया 5 साल के अंदर। इंदिरा मिल का सर्विस रोड 5 साल के बाद 4.5 साल में अब जाके बना, जबकि उस रोड पर 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, महामहिम राज्यपाल जी आए, लेकिन उसको पूरा नहीं कराया गया था। माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से भदोही के लोगों की मांग थी, 2 कारपेट का मेला दिल्ली में लगता है, महाराष्ट्र के अंदर संस्कृत विद्यालय में लगता है, कभी भी बंद हो सकता है। और जो भदोही की गलीचे की पहचान थी, जिले की पहचान है, और धीरे धीरे भदोही का कारोबार शिफ्ट होता जा रहा है दूसरे प्रदेशों में। भदोही को कारपेट हब बनाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बुनकरों को काम देने के लिए, विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए, भदोही में कारपेट मेला लगाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्व स्तर तक कारपेट मार्ग का स्थापना की और बनकर तैयार हुआ। जबकि 2 बार योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी
उस मार्च में गए अपने सम्मेलन करने के लिए, दो बार आए, उनको पूरे काशी क्षेत्र में कोई जगह नहीं मिला, दो बार अपनी पार्टी की मीटिंग किए, लेकिन कारपेट का मेला अभी तक नहीं लग पाया। रोडवेज जो बन के तैयार था हमारे कार्यकाल में, लगभग काम पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक वहाँ उसको चालू नहीं कराया गया। भदोही में हमने 100 स्तरीय का अस्पताल महाराजा बलवंत सिंह में बनवाया था, सुरगांव में 50 स्तरीय का अस्पताल बनवाया था, भदोही ब्लॉक में 50 स्तरीय का अस्पताल बनवाया था, दुर्गागंज में बनवाया था हमने अस्पताल, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से उसमें जो मशीन होनी चाहिए थी उसको रखा नहीं गया। जो बिल्डिंग हमने बनवाया था वो बिल्डिंग उससे कुछ बड़ी है। कोई समस्या हो जाती है भदोही के अंदर तो प्रथम इलाज के लिए भी तो जगह नहीं है कि जहाँ पर लोग भर्ती कर सकें। आईसीयू वार्ड नहीं है कोई भदोही में सरकारी, जहाँ पे लोग अपना इलाज कर सकें। सरकार बनती है, जो बिल्डिंग हमने बनवाया था उस बिल्डिंग के अंदर पूरी व्यवस्था होगी। कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार पड़ता है, कोई एक्सीडेंट होता है, भदोही का इलाज पहले भदोही में पूरा हो जाएगा। तो 2012 में तो आपने जीता, लेकिन 2017 में आपको आखिर मौका नहीं मिला, इसकी वजह क्या बनी? देखिए, 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मैं सिर्फ 1000 से लगभग वोट से चुनाव हारा था। झूठे वादे, झूठे प्रचार, गुमराह करना, इन सब मुद्दों को लेकर भ्रमण करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मैं चुनाव हारा 1000 से। लेकिन जब सरकार जाने के बाद, समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद और माननीय अखिलेश यादव जी जो काम किए थे, चाहे लिफ्ट बांटा हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, 102 एम्बुलेंस हो, महिलाओं को पेंशन है, तमाम योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, 100 डायल। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की झूठ हावी हुई, जनता गुमराह हुई, हम लोग चुनाव हारे। लेकिन 5 साल के अंदर चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ गए। आज यही वजह है कि जिस तरह किसानों के ऊपर एक साल भर तक लगातार किसान धरने बैठे थे, उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर मंत्री के लड़के द्वारा ट्रैक्टर चलाया गया और उसके बावजूद मंत्री जी झूठ बोलते गए कि हमारे लड़के का कोई हाथ नहीं है। आज भी मंत्री बने हुए हैं। जनता और किसानों का बहुत आक्रोश है। पिछले 26 जनवरी के दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और इस बार 22 में 26 जनवरी को छात्रों पर लाठीचार्ज किया। ये है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, ये योगी सरकार की उपलब्धि। तो अगले चुनाव में जो है भदोही की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ 3 विधानसभा है, तो इस पर क्या सपा की क्या प्रदर्शन रहेगा? जैसा कि सपा में भी इसमें कहीं न कहीं आपसी मतभेद की चर्चाएं आ रही हैं, जिस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और सारे कल अभी कल मीटिंग हुई थी, सारे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के दल के लोग एकजुट होकर मीटिंग किए, एक साथ चल रहे हैं। कहीं कोई नहीं है। कुछ लोग टिकट के वक्त चले आते हैं हर पार्टी की टिकट देने के लिए, जो पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहते और सोचते हैं कि हम आके टिकट ले लें, चुनाव लड़ लें, अपनी पहचान बना लें। तो ऐसे लोग तो उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे पार्टी में लोग ऐसे लोग रहेंगे। तो क्या विश्वास है कि तीनों विधानसभा भदोही की सपा के खाते में जा रही है? इस बार कितनी वैसे हो रहा है? समाजवादी पार्टी की भदोही जिले के तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूरे प्रदेश में
संपूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसे कि इसमें एक चीज़ और हो रही है कि यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ लोग दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन है, चर्चा चले कि आपसे उनसे हो सकता है कि मुकाबला हो, तो फिर क्या उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मामला है, तो किसको टिकट देते किसको नहीं देते, घोषणा होने के बाद तब चर्चा करेंगे। तो यह कहा जाए जैसे कि आजकल राजनीति में देखा जा रहा है कि अपराधियों का बोलबाला है, लगभग बहुत जगह पे बहुत नेता जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको भी टिकट दे दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि बहुत से फर्जी मुकदमे भी होते हैं नेताओं के ऊपर, पुलिस द्वारा किया जाता है, कुछ लोग अपराधी होते हैं, तो जनता तय करेगी किसको जिताना। तो देश की राजनीति को प्रगतिशील बनाने में आप क्या किस तरह की राजनीति को आप चाहते हैं कि राजनीति को बेहतर बनाया जाए? देखिए, देश की राजनीति तभी बेहतर हो सकता है, देश तभी मजबूत हो सकता है जब रोजगार मिलेगा, जब जनता के हाथ में काम होगा। आज जितनी भी सरकारी संस्था थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, सारी संस्थाओं को बेचने काम किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे यहाँ मेडिकल हो, सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। और जो रोजगार है वो रोजगार को भी छीनने का काम कर रही है। यहाँ तक किसानों का जो हाथ में था उसको भी छीनने का काम कर रही है। और किसान, मजदूर, कर्मचारी तभी मजबूत हो गए, देश तभी मजबूत जब उनके हाथ में काम। जी, हमारे साथ सपा के पूर्व विधायक जाहिद बेग और इसमें भदोही के सपा के प्रत्याशी जाहिद बेग जी थे, जो अपनी चर्चा बता रहे, अपने बेबाक राय दे रहे थे कि वास्तव में तभी विकास हो सकता है जब प्रगतिशील राजनीति हो, राजनीति एकदम शुद्धता से हो। तो आप देखते रहिए आईपा और अपने विचार को हमारे साथ साझा करते रहिए। धन्यवाद।